नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां वाराणसी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ वाराणसी का दौरा किया है और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने संबोधन के दौरान अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया है और वाराणसी को 16 अटल आवासीय विद्यालयों की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौरे पर पहुंचे और साथ ही वाराणसी में पूर्वांचल के पहले क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। शिलान्यास के दौरान उन्होंने कहा कि स्टेडियम को भगवान की थीम पर बनाया जाएगा और पीएम मोदी ने कहा कि खेल को लेकर समाज की सोच बदली है और आज जो खेलेगा वही खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महिलाओं को भी संबोधित किया है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक अहम और बड़ी बैठक की है और घोसी उपचुनाव में बनाए गए प्रभारियों और पार्टी के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही सपा के आगामी जिलों में कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर भी मंथन किया गया। बीते दिन संसद में बीजेपी सांसद के अमर्यादित भाषा के प्रयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि उन पर आजीवन संसद का हिस्सा बनने से पाबंदी लगाई जाए। साथ ही INDIA अलायंस से सीट के बंटवारे को लेकर कहा कि हम सीट नहीं मांग रहे हैं, हम बल्कि सीट दे रहे हैं। क्या दुर्दशा है, सोचिए आप। आज गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है और ये सरकार बताए कि 10 साल में गरीब के लिए अगर कोई जिला अस्पताल बनाया हो तो बता दो। जो समाजवादियों ने एम्बुलेंस भी चलाई थी उसको भी बर्बाद कर दिया उन्होंने। अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जहां पर गरीब का इलाज हो रहा हो तो हमें सरकार बताए कि इस जिले में उन्होंने एक जिला अस्पताल बनाया है जहां पर गरीब को इलाज हो रहा। और दुर्भाग्य तो ऐसा है कि बताइए, डेंगू के मरीज नहीं बचा पा रहे। ये सरकार मामूली बुखार से जो पीड़ित गरीब है उसको इलाज नहीं दिला पा रहे। कासगंज एटा की खबर मैंने पढ़ी और सुनने में आया है 30 से ज्यादा लोग केवल डेंगू से जान चली गई। ये जो लोग $1 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, G20 के लोगों को बुला रहे हैं, तो वो क्या ये कि हम बुखार से लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और G20 वाले भी जान गए हैं कि घोसी उत्तर प्रदेश में मऊ में है। जी फॉर घोसी। ये समाजवादियों ने सुझाव दे दिया, उसी की वजह से बन रहा है स्टेडियम। आप सदन की कार्रवाई निकालिए। आज सपा पे एक बड़ी बैठक हुई है। घोसी चुनाव के बाद ये पहली बैठक है। क्या कुछ मुद्दों पे बातचीत हुई और क्या निर्णय लिया गया? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी घोसी की महान जनता को बधाई देते हुए समाजवादी पार्टी के विधानसभा, जिला, सेक्टर, बूथ और जोन और तमाम अन्य फ्रंटल के पदाधिकारियों को बुलाकर उनको धन्यवाद, बधाई दिए हैं और साथ ही साथ जो काम अभी अधूरा है बूथ कमेटी सेक्टर, उसको हमें कंप्लीट करके कमर कस लेना है आने वाले 2024 लोकसभा के चुनाव के लिए। तो आज इसी सिलसिले में घोसी जिला मऊ के सम्मानित हमारे पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया था और साथ ही साथ जितने लोग आए थे सब लोगों ने पूरी ताकत के साथ वादा किया है कि जो भी निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहेगा हम लोग तन मन धन से उसका पालन करेंगे और साथ साथ जो जिनको भी टिकट देंगे हम जिताने के। अगली खबर लखनऊ से है, जहां लोक निर्माण विभाग ने गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत लखनऊ के कई इलाकों में निर्माण कार्य किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के कई इलाकों की सड़कों को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल शहर की खस्ताहाल सड़कों का हाल देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग मनीष वर्मा के नेतृत्व में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर प्राइम टीवी के संवाददाता ने नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष वर्मा से जानकारी ली। ये रिपोर्ट देखिए।
जो नगर निगम द्वारा पूरा सर्वे करवा दिया गया है जितनी भी नगर निगम की सड़कें हैं, और हम लोग इसको इंश्योर करेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज़ में हम लोग जो है इसको गड्ढा मुक्त कर दें, और किसी तरह की भी कोई हमें समस्या नहीं है इसको कराने में। तो हम लोग करवा के पूरा पब्लिक डेटा के साथ हम लोग इसको इंश्योर करें। विशेष अभियान चलाते हैं, उसको हटाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है जल भराव का, और ये डिस्प्यूट का भी मैटर रहता है, और इंक्रोचमेंट के कारण ट्रैफिक्स में भी इशू आते हैं। एक स्पेशल अभियान चला के इनको हटाया जाएगा, और गड्ढा मुक्त जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, उस पर हमारा काम चल रहा है, और हमारे द्वारा सारे टेंडर्स कर दिए गए हैं, और अभी जो बचे हैं वो भी लगातार हो रहे हैं, और टाइम बाउंड तरीके से इसको करवा दिया जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अभी 11 सितंबर की जो भारी बरसात हुई उसमें हमारी काफ़ी सड़कें लोक निर्माण विभाग की ख़राब हो गई हैं, और उन सभी सड़कों को जो सेंट्रल क्षेत्र में आती हैं या आउटर लखनऊ में आती हैं, उन सब पे गड्ढा मुक्ति का अभियान तेज़ी से चलेगा। जैसे कि लोहिया पथ है, लखनऊ फैज़ाबाद रोड है, लखनऊ सुल्तानपुर रोड है, और कानपुर रोड है, और रिंग रोड है। इन सब में जहाँ जहाँ भी गड्ढे हो रखे हैं उनको युद्ध स्तर पर उन गड्ढों का मरम्मत का कार्य कराया जाए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद PWD डिपार्टमेंट गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए जोर शोर से लग गया है। हालांकि अभी लखनऊ में बहुत सारे ऐसे रोड हैं जिनको गड्ढा मुक्ति अभियान में शामिल करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में पूरी तरीके से गड्ढा युक्त सड़कें हैं, उन गड्ढा युक्त सड़कों को भरने के लिए लोक निर्माण विभाग ने पूरी तरीके से सतर्कता बना दी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन के पहले ही दौरे पर थे देवा रोड पर। वहाँ जलभराव की स्थिति को देखते हुए काफ़ी नाराजगी जाहिर की। नाराजगी के बाद मंडलायुक्त ने एक आनंद फानून में बैठक की, और उस बैठक में साफ तौर पर ये कहा कि लोक निर्माण विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम और NHAI, उन सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जहाँ जहाँ पर गड्ढे हैं उन गड्ढों को तत्काल रूप से भरा जाए। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा यह गड्ढा मुक्ति अभियान का कार्य किया जा रहा है। हालांकि अगर प्रदेश में बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि दीपावली के पहले जितने भी रोडें गड्ढा युक्त हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए, जिसको लेकर के पूरा प्रशासन, पूरा अमला जुटा हुआ है। फिलहाल 50,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण, नवीनीकरण और गड्ढा मुक्ति अभियान को शामिल करके तकरीबन 50,000 किलोमीटर की सड़कों को बनाने का उद्देश्य, लक्ष्य लोक निर्माण विभाग और अन्य विभाग के द्वारा रखा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन मंसूबों पर कौन सा विभाग खरा उतरेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि दीपावली के पहले प्रदेश की सभी गड्ढा युक्त रोडें गड्ढा मुक्त की जाएँ, उसको लेकर के जो प्रशासन है और जो विभाग हैं वो अपने अपने विभाग इस कार्य में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम TV, लखनऊ। अब खबर मैनपुरी से है, जहां मोबाइल वेटर्निटी नेट एम्बुलेंस के पशु चिकित्सकों और कंपाउंडर्स ने अपनी मांगों को लेकर भावंत चौराहे के पास पशु चिकित्सालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। पशु चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में पशु चिकित्सालय पर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया और नारेबाजी भी की गई। डॉक्टर देवेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि हमारे सभी स्टाफ की गंभीर समस्याओं पर विचार किया जाए और हमारी समस्याओं का निवारण भी किया जाए। हमारे जनपद मैनपुरी में 7 एम्बुलेंस गाड़ियां चल रही हैं, जिन पर एक पशु चिकित्सा अधिकारी, एक कंपाउंडर जिसको MTP कहते हैं, तथा एक पायलट, 3 कर्मचारी पदस्थ किए गए हैं। हम लोगों को कंपनी द्वारा 2-2 महीने तनख्वाह नहीं दी जाती, और जो तनख्वाह दी जाती है उसमें भी संडे की काट देते हैं, राजपत्रित अवकाश की काट देते हैं, कोई हमने छुट्टी ली तो उसकी भी काट देते हैं। हमारे साथ बिल्कुल बंधुआ मजदूरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, जो कि हमको बिल्कुल मान्य नहीं है। जब तक गवर्नमेंट हमको 56,100 रुपये डॉक्टर को, 20,000 रुपये MTP को और 18,000 रुपये पायलट के लिए कंपनी को देती है, और कंपनी उसमें से काट कर हम लोगों को, किसी को डॉक्टर को 40,000, 41,000, कंपाउंडर को जो है वो 14,000 और ड्राइवर को 9-10 हज़ार ही देती है, जो कि हमारे साथ सरासर अन्याय है। हमारे सभी स्टाफ का शोषण किया जा रहा है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जब तक कंपनी हमारी लिखित रूप में हमारे साथ समझौता नहीं करेगी, हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, तब तक हमारी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी।
अगली खबर मैनपुरी से है, जहां बेवर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एसीएमओ विजेंद्र कुमार ने औचक निरीक्षण किया है। एसीएमओ विजेंद्र कुमार को अस्पताल में समस्त स्टाफ मौजूद मिला। उन्होंने अस्पताल में बने पैथोलॉजी समेत मरीजों के वार्ड का भी निरीक्षण किया है। अस्पताल में मौजूद स्टाफ को दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सभी स्टाफ पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी का समय से निर्वहन करे। लापरवाही पर संबंधित के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, खाने कुछ नहीं है, केवल ये निरीक्षण जो मैंने किया पहली बार, क्योंकि मेरा पहला टाइम था और मैं ये जानना चाहता था कि हमारे यहाँ क्या क्या सुविधाएं किस किस तरह से दी जा रही हैं। तो केवल का अवलोकन किया गया और लगभग सारी चीज़ ठीक पाई गई। साफ़ सफाई भी अच्छी है, सारे अपनी ड्रेस में अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। सर, झोला छाप की अगर बात करें, गली गली में जो बैठे हैं मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, झोला छाप के लिए तो इसके ऊपर से भी आदेश है और हमारे यहाँ से भी आदेश है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति संज्ञान में आती है तो तत्काल हम उस पर विधिक कार्रवाई करेंगे। बिना पंजीकृत के चल रहे हैं? हाँ, विधिक कार्रवाई करने का आदेश है। धन्यवाद। खबर मुरादाबाद से है, जहां थाना काट क्षेत्र में 6 दिन पूर्व सेल टैक्स ऑफिसर के स्टेनो से लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने आज सुबह मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया को जानकारी देते हुए एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि 16 तारीख को सेल टैक्स ऑफिसर के स्टेनो बाइक से जा रहे थे, जिन्हें काट थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने रोककर गाड़ी की डिग्गी में रखे 4 लाख रुपए लूट लिए थे। वही पुलिस कार्रवाई में एक व्यक्ति फरमान की पहचान हुई, जिसने अन्य 2 साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया था। आरोपी फरमान को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जिसे पैर में गोली लगी है। वही घटना में एक सिपाही भी घायल हुआ है, जिसके बाद अन्य 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों बदमाशों के पास से 1 लाख रुपए, 2 बाइक, 2 तमंचे बरामद हुए हैं और तीनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार करते हुए जेल भी भेज दिया गया है। 16 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति से 3 मोटरसाइकिल सवार युवकों के द्वारा, वो स्कूटी से आ रहा था और उससे पहले गाड़ी रोक के उससे एटीएम उन्होंने छीना और उसके बाद में जब उसकी स्कूटी को चेक किया गया तो उसमें करीब 4 लाख रुपया थे। उसको इनके द्वारा लूट लिया गया। लूटने के बाद में ये लोग वहाँ से मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा उस दिन एक व्यक्ति के साथ में और व्यक्ति के साथ में मारपीट की गई थी, तो उसने इनकी जो पहचान साहिल और मुसद्दी और फरमान के रूप में की थी और इसी की पहचान पे जो मुकदमाबादी है उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें इन लोगों के खिलाफ में आईपीसी की धारा 392 है और 427 के तहत इनके विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और उसी में आज सुबह एक अभियुक्त की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई थी, जिसका नाम फरमान है और उसके पास से करीब 80,000 रुपये नकद मिला था और एक मोटरसाइकिल उसके पास से बरामद हुई थी। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां रायबरेली में स्कूल पढ़ने जा रही छात्र रास्ते से लापता हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वही छात्रा का नाम राधा निवासी विशुनदासपुर थाना गदागंज बताया जा रहा है, जबकि छात्रा के भाई ने बताया कि मेरी बहन सुबह तकरीबन 8:30 बजे 16 सितंबर को मुंशी महादेव प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन पता चला कि मेरी बहन स्कूल ही नहीं गई। मेरी बहन राधा अपनी सहेली मीनाक्षी के घर पर साइकिल खड़ी करके वहां से पैदल चली गई। उसके बाद काफी पता लगाया गया, लेकिन कहीं पर भी फिलहाल बहन का पता नहीं चला है और इसकी एफआईआर थाना गदागंज में दर्ज भी करा दी गई है। सर, मेरी बेटी शनिवार को सुबह 8 बजे घर से स्कूल के लिए निकली है, जो स्कूल भी नहीं पहुंची है और अभी तक घर वापस नहीं आई। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मुन्ना सिंहपुरा मुंशी महादेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अच्छा। मुन्ना सिंहपुरा। तो थाने में जो एप्लीकेशन दिया आपने? हाँ सर, मैंने थाने में दिया है एप्लीकेशन। कि थाने वालों ने क्या कार्रवाई की अब तक? थाने वाले कुछ नहीं बोला, सुबह के शनिवार को शाम को ही गया था, जो रजिस्टर में लिख लिया और बोला सुबह के स्कूल में सुबह आके एप्लीकेशन दो और सुबह जाके एप्लीकेशन दे दिया उसको। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।